नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोड प्यून के लिए क्वेश्चन नंबर 69 से 85 करेंगे, जिसमें कि आपका क्लास 2 होगा और यह प्रैक्टिस सेट 4 होगा। और हम आधा आधा क्वेश्चन करते हैं, मतलब 35 क्वेश्चन में आधा आधा 2 डिवाइड भागों में बांट देते हैं, ताकि आपको समझाने में ईजी हो और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीक़ा से आ जाए। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, यदि आप हिंदी की क्लास लाइव करना चाहते हैं तो पर डे सुबह के 7 बजे, और मैथ की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर सुबह 9 बजे। और यदि आप और किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रीजनिंग कराया जाता है सुबह 11 बजे। और यदि आप चाहते हो कि हम बिहार सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन के साथ पढ़ें, तो आपको 2 PM पर दोपहर के डेली जुड़ना है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 69। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 2735 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। आपको यहाँ पर देखिए ब्याज निकालना है, SI निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन। तो आपका है मूलधन 2735 रुपये, मूलधन गुना समय 4 वर्ष गुना दर, और बटे में आपका हो जाएगा 100। आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ से ये 5 चौक 20 करेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 2735 गुना 20 बटे 100, और 10 से 10 कट जाएगा। आप सिंपल क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे आप 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 1 7 होगा, और यह 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5। अब बटे 10 है तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। और ये आपका देख लीजिए कि ब्याज कितना आ रहा है। तो ब्याज आपका आ रहा है 547 रुपये। तो किस ऑप्शन में है 547 रुपये? तो ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपको इन समीकरण को हल करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है दोनों साइड इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 70 बताना है। तो आप सबसे पहला ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए -1। क्या है पहला ऑप्शन? -1। और नहीं तो आप इसको एक स्टेप आगे भी बढ़ा के ले सकते हो। देखो हम समझाते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखो ये 2 पर पावर 2x + 3 है। ठीक है, तो आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में देखिए, गुना में बेस क्या होता है, यानी कि गुना में पावर जुड़ जाता है। तो आप इसको लिखिए 2 पर पावर 2x गुना 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। -17 है तो -17 लिख दीजिए। बराबर में है, जो बराबर में है आपको उनको उतार देना है ज्यों का त्यों। ठीक, जैसे आप इतना कर दिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा देर के लिए आप मान लो ये 2x बराबर आप t मान लो। क्या मान लो? आप 2x को मान लो कि 2 है। तो जहाँ पर अब 2x है वहाँ पर रखेंगे t। क्या रखेंगे? t। तो 2x का मान t रखेंगे। तो ये देखिए 2 का क्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का क्यू क्या हो जाएगा? 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t गुना 1 मिनट। और नहीं तो आप देखिए, नहीं यदि ये आप नहीं करना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर x का मान रख सकते हैं। दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम तरीके से। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये 2x बराबर t है। अब जहाँ जहाँ पर 2x है वहाँ पर रखेंगे t। ठीक है, जहाँ जहाँ पर 2x है वहाँ पर रखेंगे t। तो इनको जैसे रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये
2t आएगा। क्या आएगा? 2t गुना हो जाएगा आपका 2 पर पावर क्यू है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद माइनस देखिए 17 है। ठीक, अब थोड़ा सा मेंशन करेंगे, ये देखिए 9 इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 8t, क्या होगा? सॉरी 8 दोनों 16t होगा। ये हो जाएगा आपका 16t माइनस 17। अब देखिए हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 9t। ठीक है, और ये हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में 18, और बराबर में क्या होगा? बराबर में बोलिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16t में से 9t जाएगा, क्या बचेगा? तो 7t बचेगा। क्या बचेगा? 7t। ठीक है, आपका ये बचेगा 7t। अब माइनस में देखिए 17, यहाँ पर 18 है, तो ये बचेगा +1 बराबर क्या बचेगा? 0। 1 मिनट, हाँ बराबर में क्या हो गया भाई? ये देखिए आपका बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आप अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर मान अप रखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिए यानी कि जो आप माने थे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, हम बता देते हैं। ठीक है, जगह का थोड़ा कमी पड़ रहा है, तो जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका सही जवाब जो आ जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। सही जवाब आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। अब बहुत इजी क्वेश्चन बना सकते हो। आखिर इतना के माध्यिका का मान क्या होगा? माध्यिका का मान क्या होगा? तो आप पहले माध्य और माध्यिका में सबसे पहले देखो क्या करते हो। माध्य माध्यिका में माध्यक यदि निकालेंगे तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे और जितना होंगे उसमें से भाग देंगे। कई को? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को जोड़ देना है और 8 से भाग देना है। और माध्य देखो, माध्य निकालते हो मीन। ठीक है, यदि आप माध्य निकालते हो सभी को जोड़ते हैं तो आता है 75। ठीक है, ये सभी को जोड़ने के बाद आएगा 75 और कई को? 8, तो 8 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 8 9 72, फिर दशमलव और ये इधर से 8 तिया 24 25, फिर 28 37 56, फिर 8 पंचे 40, यानी कि ये 9.37 बार में आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको अब निकालना है यहाँ पर क्या कहते हैं? माध्यक। और माध्यक के लिए जानते हो आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले छोटा, तो बोलो इसमें सबसे पहले छोटा कौन है? 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा 2 है, तो 2 को सबसे पहले आगे 2 आएगा। उसके बाद कौन है? 5 है। उसके बाद कौन है? 6 है। उसके बाद कौन है? देखिए उसके बाद यहाँ पर दिया है 8 है, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 के बाद देखिए कौन है? 8 के बाद 9 है। ठीक है, 9 आ जाएगा। 9 के बाद कौन है? देखिए 12 है, 12 आ जाएगा। 12 के बाद देखिए कौन है? 15 है, 15 आ जाएगा। और 15 के बाद कौन है? लास्ट 18 है। ठीक है, यही है। और माध्यिका में देखो क्या होता है, एक इधर से काटते हैं तो एक इधर से काटते हैं, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, ऐसे तो कटता है। टोटल संख्या कई गो था? 8 गो था। 8 गो में देखिए 3 3 छो बच गया कितना? बच गया, आप बोलिएगा कि बचा कितना? अब ये अब दो संख्या बचा, इन दोनों को जोड़कर आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा 8.5। क्या आ जाएगा? 8.5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? माध्य माध्यिका का माइनस, तो माध्य आपका कितना आया है? 9.37। आप 9.37 में से क्या करेंगे? 8.5 को घटा देंगे। जब इनको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.8, क्या कहते हैं, घटाइएगा जब ये आ जाएगा 0.875। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आप कहिएगा सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लो आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 72 नंबर। क्या कहता है? 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4 5 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या होगा? देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक है तारा, तो यहाँ पर लिख लो TARA। ठीक है, तारा। फिर है टीना, TI से टीना। और फिर है तमन्ना, ये है ना, हाँ तमन्ना। ठीक है, TM से मान लो ये तमन्ना है। ठीक, इनके रेशियो हैं 4 5 और 6। अनुपातिक राशि में आप x लगा दो, कोई दिक्कत
नहीं है। और ये तीनों के योग जो हैं 1000 के बराबर है, तो जोड़ो। ये 6 4 10 5 15, यानी कि ये सभी को ऐड करना है। 4x 5x 6x को ऐड करना है, तो ये 15 क्या है x, तो ये 15x बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1000/15 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर काट उठ कुछ नहीं करना है। आप देखो पूछा क्या है, तारा और टीना के राशियों के बीच का अंतर। ठीक है, तो तारा कितना है, तो तारा आप बोलिएगा 4x है, और टीना कितना है। ठीक है, टीना तो एक मिनट देखिए, तारा 4x है और टीना यानी कि TM, ये बीच वाला तमन्ना है और ये लास्ट वाला टीना है। ठीक है, तो 4x में से 6x घट जाएगा, अंतर पूछ रहा है, तो हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपल 2 से क्या करो गुना कर दो। आपको सिंपल यहाँ पर 2 से क्या कर देना है गुना कर देना है। ठीक है, तो अब आप आराम से कटा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2000/15। यदि आप इनको भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 13, हम इस साइड लिख देते हैं। देखिए, यदि भाग देते हो तो ये आ जाएगा 133.33। ये किन क्या आ गया, तारा और टीना के बीच का अंतर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, इसको देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को गुना कर देना, ज्यों का त्यों। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। ठीक है, क्या कहता है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं। ठीक है, किसी काम को, या तो देखो हाँ 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है। ठीक, अब देखो ये पुरुष किसके साथ काम करेगा, महिला के साथ, तो कितना है 6 तिया, ये दोनों गुना हो जाएगा 18, 1 मिनट 4 18, अब मिलकर कर रहा है तो +2, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 18 2 20। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप 20 लिख दो, 20 हो गया। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये फिर 2 से 2 कट गया। देखिए ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 × 3 यानी कि 9 दिन। क्या हो जाएगा वो 9 दिन में कर जाएगा। देखिए क्या करना है, ऊपर वाले सभी को गुना कर देना है, और ये 6 पुरुष जो है पुरुष के साथ काम नहीं करेगा, महिला के साथ काम करेगा। तो 6 × 3 18 हुआ, दोनों मिलकर कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या था मिलकर पूरा करने में, तो 1 महिलाएं 2 पुरुष 2, तो 18 2 20, ये 0 से 0, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 3 तिया 9। हर क्वेश्चन में ये नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी कि 9 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखो देख रहा है, कहता है यदि 3x² + ax + 4, x - 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान क्या होगा। आपको यहाँ सिर्फ a का मान ज्ञात करना है भाग देकर। ठीक है, आपको यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है भाग देकर। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा हम एक हिंट देते हैं। ठीक है, भाग किससे देना है, तो x - 8 से भाग देना है, तो आप x - 8 बराबर 0 लिखिए, और इसको लिख लीजिए x बराबर 8। यानी कि जहाँ जहाँ पर अब x है वहाँ पर आपको 8 रखना है। क्या बोले, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 8 रखना है। तो आपका समीकरण यही दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ तक समीकरण है। ठीक है, 1 मिनट, आपका समीकरण देखो यहाँ तक है, बस यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा 3 गुना, यहाँ देखिए x का मान है 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा बोलिएगा 64 होगा। ठीक, फिर प्लस देखिए x के जगह 8 रखिएगा तो क्या होगा 8a होगा। ठीक, +4 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, तो अपने आप a का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 तिया 18 19, और ये +4 और ये +4 अब +8 क्या होगा 8a, प्लस में हो जाएगा 8a बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए ये 8a बराबर ये 192 और 4 क्या होगा जुड़ जाएगा, और इधर आ जाएगा तो माइनस में 196 हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कटा देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो a बराबर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 196 बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 8 होगा। तो आप यदि इनको कटाते हो तो ये देखिए 8 दूना 16, 8 चौक 32, तो दशमलव देके 0 उतरेगा, तब 8 पंचे 40,
यानी कि माइनस आएगा 24.5। तो देखो कहीं है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन बी में देखना है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह आपका यानी कि ए का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए का मान आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और 75 नंबर क्वेश्चन तो आप खुद से बना सकते हो, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, आपको ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान निकालना है। तो आप क्या करो, इनको आप a प्लस 1/a का होल क्यू लिख दो। ठीक है, लिख दिया। ये देखो, एक मिनट आपको समझाते हैं। ए क्यू बताते हैं, ए क्यू प्लस 1/a³ यानी कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू मान लिया। इसका फार्मूला होता है ए क्यू, तो माइनस हो जाएगा 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a, इसको लिख दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसी पर आपको मान पुट करना है। देखिए ये a प्लस 1/, यहाँ पर दिया है मान, इनका मान कितना है? 8। 8 का क्यू कितना होगा? डायरेक्ट लिखिए आप, 512 होगा। ठीक है, फिर माइनस 3, ये फिर देखिए ये पूरे का मान कितना है? 8। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 8 या 24 भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप रहने दो। तो ये होगा 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 512 माइनस 24। आप इनको घटाइए, तो ये 12 में 4 गया 8 और 11 में 2 गया, नहीं यहाँ पर आपका कितना बचा? 12, 10, 10 में 8 और ये 4, यानी कि 488 आएगा। देखिए हाँ ऑप्शन में, तो हाँ ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इनमें से कि 324 जो है विभाज्य, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो आप बताइए, आप क्या करेंगे? 5 अंकों की संख्या। आपको देखो इसमें कुछ नहीं करना, 324 से भाग दे देना है 5 अंक की संख्या में, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 संख्या में सभी के सभी 9 हैं। यह क्या किया? भाग दिए। तो यहाँ पहले 3 अंक तक पकड़ेंगे। ठीक है, तो कई बार में खाएगा? बोलिएगा 3 बार में खाएगा। 3 बार में देखिए, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7 और फिर 3 तिया 9 होगा। ठीक, फिर देखिए 9 में 2 गया 7 और ये 2 और ये कट जाएगा, उतरेगा फिर 9। अब बताइए कई बार में खाएगा? तो 2 बार में 600 हो जाएगा। 1 मिनट, कहीं कुछ गलत। 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 1 7, 3 3 सही है। अब देखो नहीं खाएगा तो फिर यहाँ पर 0 उतरेगा, तब फिर ये 9 उतरेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आप 9 बार में खिला सकते हो। कितने बार में? 9 बार में। देखो चेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 दूना 18, 3 21 और 9 नहीं ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इसका मतलब 8 बार में खिलाना है। कितने बार में खिलाना है? 8 बार में। 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 3 19, 8 तिया 24, 1 25, 8 बार में खिलाना है। ये होगा 702, यानी कि देखो तब वह संख्या कटता, यानी कि ये 207 क्या है? यही तो ज़्यादा है ना। तो आपको क्या करना है? ये 9999 में से 207 को माइनस कर दो, क्योंकि यही तो ज़्यादा है, इसलिए तो नहीं कट रहा है ना। तो माइनस करेंगे तो ये होगा 29799, यानी कि 99,792। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। अब क्वेश्चन नंबर देखो 77, बहुत आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा है ना। कहता है पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंक को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों के वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया गया। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आप देखो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। आप आराम से कैसे कर सकते हो? आप इस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम 100% इस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा जो है बता देंगे। ठीक है, आपको बताना है कि 7 घंटे होगा, 6.375 घंटे होगा, या 8 घंटे होगा, या 4.75 घंटे होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप यहाँ देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, एक टंकी रखिए, 2 नल हैं, एक नल भरने वाले हैं, एक नल खाली करने वाले हैं। तो आप इसका टोटल कार्य आपका 12 आएगा। तो इस प्रकार से निकाल के कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78।
क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कहता है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ क्या होता है फॉर्मूला हाफ, एक मिनट, थोड़ा सा ना पेन पे क्या कहते हैं ये आ जाता है ना स्क्रैच, तो खराबी होता है इसी वजह से। ठीक है, फार्मूला आता है हाफ, देख रहे हैं ना, हम लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फार्मूला आता है हाफ गुना d1 गुना d2, यह फार्मूला आता है। बस आपको क्या करना है, फार्मूला पे मन रख देना। ठीक है, तो ये हाफ गुना d1 आपका क्षेत्रफल दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 6, तो आप बराबर में लिख लो 6। इसका क्षेत्रफल दिया है 6, तो आप 6 लिख दो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से काम आराम से कर सकते हो। तो और एक आपका विकर्ण भी दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ गुना 7 गुना d2। आपको क्या करना है, दूसरा विकर्ण निकालना है ना। एक विकर्ण की लंबाई दिया है 7, बराबर में 6 है तो 6 हो जाएगा। अब देखो ये क्रॉस में गुना हो जाएगा। अब जैसे क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 7 चला जाएगा तो आपका जैसे आप 12 में से 7 भेजते हो तो आपका बच जाएगा। अरे की कहने का मतलब इस तरह नहीं हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से जाएगा तो 12 नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ना आराम से कि ये d2 बराबर हो जाएगा 12/7। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 12/7, d2 का मान आया। ठीक है, लेकिन आपको समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आप सभी जानते हो क्या होता है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होता है हाफ रूट अंदर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब सभी का मान रख देना है। ठीक है, तो मान रखिएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू d1 का मान अब क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, डायरेक्ट करो 49 प्लस d2 का मान क्या है, तो बराबर 44, 144 अब बट्टे क्या होगा 49, 144 बट्टे 49 पर क्या हो जाएगा रूट अंदर। अब यदि इनको आप सॉल्यूशन करते हो टोटल का बात करें तो ये आ जाएगा, एक मिनट, यह आपका आ जाएगा हाफ आएगा ना, यानी कि आप टोटल सॉल्यूशन कीजिएगा ना इसको तो ये आपका आ जाएगा 3.6 आएगा। क्या आएगा, 3.6 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 3.6, तो कहिएगा ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 79। आप देख लो आराम से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आ गया। चलिए, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 40 क्या है 40 एक मिनट 40 कितना 79 नंबर है ना, 20 मीटर त्रिज्या वाले 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है हाँ 4 मीटर पर सेकेंड की समान गति से चल रही हैं। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या होगा। देखिए आपको 20 मीटर त्रिज्या वाले क्या है वृत्ताकार है, आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। ठीक है, और आपको त्रिज्या कितना दिया है 20 मीटर, तो आप 20 यहाँ पर रख देंगे तो आराम से क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए इस जगह 20 रखिएगा तो 20 दूना क्या होगा 40, तो आपका आ जाएगा 40 पाई, क्या आएगा 40 पाई, यानी कि आपको समय निकालना है। देखो यहाँ पूछ रहा है ना समय, तो समय बराबर यानी कि टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर बोलिएगा कि दूरी बट्टे चाल होगा, तो दूरी ही तो आपका 40 पाई हुआ। पाई का मान रहने दो क्योंकि ऑप्शन सारे देखो पाई में है ना, इसलिए पाई भी रहने दो, भी देखते हैं बाद में। और समय आपका क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड, देखिए ये 40 मीटर, ठीक है 40 पाई मीटर दूरी है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा बचेगा सेकेंड, तो ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, बचेगा सेकेंड है ना, तो 10 सेकेंड लगेगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर भी पाई होगा, एक मिनट यहाँ तो पाई नहीं होगा, छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, तो पाई 2 में ही रहेगा ना। हाँ, तो 10 पाई सेकेंड लगेगा, क्या लगेगा 10 पाई सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
फटाफट कर लेते हैं। 80। नीलांजा भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजा की आयु की डेढ़ गुनी हो जाएगी तो नीलांजा की वर्तमान आयु कितना होगी। देखिए कितना वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से 80 नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, माना कि क्या भारती का मान लो कि x वर्ष है, क्योंकि भारती नीलांजा से दुगुनी है, तो आप मान लो भारती की उम्र x वर्ष है। आप क्या मान लेंगे, भारती का उम्र x वर्ष है। ठीक है, अब उसके बाद नीलांजा की आयु क्या हो जाएगा, तो x माइनस 11 होगा ना, ये नीलांजा की आयु क्या हो जाएगा, देखिए नीलांजन की आयु हो जाएगा x माइनस 11, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कहता है कि फिर छोटा है तो नीलांजा की वर्तमान आयु क्या होगा। सही है, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 15 अब बराबर में क्या होगा x माइनस 11, इधर प्लस 15 किया तो इधर भी प्लस 15, और ये किन के बराबर बोलेगा, ये डेढ़ गुनी के बराबर। यदि आप इनको टोटल सॉल्यूशन करते हैं तो x बराबर आएगा आपका 51, क्या आएगा 51। लेकिन पूछा नीलांजा की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देखो नीलांजा की वर्तमान आयु यहाँ पर रखेंगे तो आप 51 में से माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 वर्ष आएगा। नीलांजा की वर्तमान आयु क्या आएगा 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, 16 पर पावर 0.16 और 2 पर पावर 0.36 जो है किसके बराबर है, यानी कि यह जो है किन का मान है। ठीक है, आपको यह मान बताना है और कुछ नहीं करना है। आप देखो क्या करो, यानी कि ये कोई चीज़ करो ना, बेस समान कर लो। ये जो है 16 जो है, आप बोलो 16 को क्या लिख सकते हो, ये पहले बता दो। आप 16 को क्या लिख सकते हो, आप इस 16 जो है 16 को हम बोलेंगे 2 पर पावर 4 लिख दो, तो बोलिएगा यस 2 पर पावर 4 लिख देते हैं। ये 16 को बोलेंगे 2 पर पावर 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसको लिख दो। ठीक, लिख दिए। अब देखिए क्या होगा 2 पर पावर 64 हो जाएगा। 2 पर पावर क्या होगा 64 गुना, और ये 2 पर पावर 0.36। यदि बेस समान हो तो पावर आप जानते हो जुड़ जाएगा, तो ये 6 4 10 और 6 3 9 1 10 एक हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 1 बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 2 पर पावर 1 बराबर 2 होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 82, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। देखो कुछ नहीं करना, आपको इनका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, सभी का एलसीएम ले लेना है। तो देखिए 15 इसको आप सभी का एलसीएम आप यदि लेते हो तो टोटल का एलसीएम आ जाएगा ये 15, 24, 28, 32 का आप एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा देखिए 3360। हम बता दें आपको सभी का यदि आप एलसीएम लेते हो तो ये आएगा आपका 3360। ठीक है, लेकिन कहता है 7 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 7 घटाने पर हम इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। तो आपको देखो कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी कि आप ऑप्शन के हिसाब से इस संख्या के आपको इस संख्या के पास पहुंचना है। यदि आप देखो इसमें से 3 से गुना कर देते हो, यानी कि अनकॉमन एक तरफ से 3 से गुना कर देते हो तो ये आ जाएगा 1080। क्योंकि देखिए यदि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यदि 3367 दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसके गुणज के तरफ से आगे बढ़ते जाना। 3 से गुना करिए, 4 से गुना, इस तरह से करते जाना। और 7 से बच रहा है, इसमें से +7 कर देना है, तो आपका आ जाएगा 10087। क्या बोले 10087। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है तो बोलिएगा हाँ ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 आप जो है फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। एक कक्षा में 10 लड़के के औसत अंक 75 हैं, जबकि 15 लड़कियों के औसत अंक 55 है, तो कुल 25 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होगा। वेरी सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 63%। आप निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, बहुत ईजी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन एवं शिक्षा
पर खर्च करता है 25%, आवास आयात पर खर्च करता है 24%, बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है 20%, बैंक में जमा कर लेता है। यदि उसके पास अभी भी 19,500 है तो बताइए कि कुल आय मतलब कितना खर्च किया। देखो खर्च कितना कर रहा है, 18%, 25%, 24%, 20%, इन सभी को जोड़ देना। ठीक है, तो 25 और ये 24 कितना हो जाएगा, यानी कि 49। ठीक है, 49 और इधर 38 जोड़ लो, 49 और 38 क्या हो जाएगा, 49 और 38, 9 8 17 और 4 से 87% खर्च करता है। मान लो उसके पास x रुपये का धन है, x रुपये में से 87 खर्च कर देता है। आप क्या करेंगे, 100 में से आप 87 घटाएंगे, अपने आप में 100% होता है, तो 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे यानी कि 13, और यही 13 किसके बराबर, इधर बटे में 100 होगा, यही 13 बोलिएगा, आपको बोलिएगा 19,500 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 13 एकम 13 कटा सकते हो और ये 13 पचे 65 हो जाएगा। ये 13 एकम 13, 13 पचे 65, हाँ आराम से कट जाएगा। ठीक है, और देखिए इधर 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पर 4 जीरो। तो देखिए किस ऑप्शन में है 15 पर 4 जीरो, तो बोलिएगा ऑप्शन ए में है 15 पर 4 जीरो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 85 देख लीजिए और इस क्लास का क्वेश्चन लास्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं बता दूं कि बिहार सिविल कोड में हिंदी की क्लासेस ज़बरदस्त कराई जाती हैं, मैथ की क्लासेस ज़बरदस्त कराई जाती हैं और वही चैप्टर वाइज चैप्टर भी कराई जाती हैं। यदि आप अदर चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप 11 AM पर और 9 AM पर तो जुड़ के देखिए, आपको एकदम वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। ये तो अभी है ना छोटा जगह पर जाता हूँ, उसमें से आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 85 देखिए, कहता है यदि 1120 बटे रूट अंदर पी है, पी 80 है तो पी का मान क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पर पी का मान बताना। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, आप देखिए ये रूट अंदर पी है और आपको यहाँ पर सिंपल पी बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो 80 गुना, ये क्रॉस में गुना होगा तो रूट पी बराबर क्या होगा 1120, यही तो होगा, है ना, यही तो होगा, इतना होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, या तो आपको एक तरीका मैं और बता दूं आपको, वेरी सिंपल तरीका। देखो क्या वेरी सिंपल तरीका बता दूं, देखो कहने का मतलब आपका है ये 1120 इधर आएगा तो ये 80, ये इधर चला जाएगा रूट पी, ये भी आप कर सकते हो। 1 जीरो से 1 जीरो कटा देना। ठीक है, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यही तो रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए ये 23/2 इधर भी स्क्वायर कर देना है, ये रूट पी में भी स्क्वायर कर देना है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 23 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिएगा 23 का स्क्वायर होता है 529 और बट्टे 4 क्या होगा 529/4, ये तो होगा आपका। एक मिनट, कटाने में थोड़ा सा लगता है कहीं गलत हो गया है शायद, ये जो है आपका एक मिनट कटाने में गलत हो गया है, एक मिनट, ये 1120/80 बराबर रूट पी है ना, हाँ, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और फिर तो 4 से कटा देना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, नहीं 4 8 32 होगा, हाँ सही बात बोला, 4 8 32 और ये 4 दूना 8, ये 14 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 14 बार में। तो अब देखिए रूट पी का मान हटाना है, तो रूट पी का मान आपको हटाना है तो इधर भी 14 का स्क्वायर कीजिएगा और रूट पी में भी स्क्वायर कीजिएगा, तब तो रूट हटेगा पी का, ये कट जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब देखिए किस ऑप्शन में 196, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी के लिए यहीं ऑल द बेस्ट।